Bismillahirrahmanirrahim. Students, welcome to Mahyuddin Abdul Qadir Learning Zone, and we are here with you with Chemistry MDCAT UHS lecture number 22 and unit number 6. Students, topic of the day is electrochemistry. कोशिश करेंगे कि आपके लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को एज सिंपल एज पॉसिबल बनाकर पेश किया जाए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इस स्टडी को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं. इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रोलिटिक सेल से होगी. इलेक्ट्रोलिटिक सेल. और केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी गैल्वानिक सेल से होगी. स्टूडेंट्स, इस स्टडी को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं. स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफरेंट तरीकों से डिफाइन करना आना चाहिए और हम उनको जल्दी से पिक कर सकें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे लिए बड़ी आसान हो जाएगी. लेट्स स्टार्ट विद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ऑक्सीडेशन रिडक्शन. स्टूडेंट्स, हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कंपेयर करते हैं वन बाय वन, पॉइंट टू पॉइंट हम इनको डिस्कस करते हैं. ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन and reduction is removal of oxygen. स्टूडेंट्स, इनकी सिंपल सी एग्जांपल्स देखें. 2mg plus O2 it form 2MgO. मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन कंबाइन कर गई, ये ऑक्सीडेशन है. और रिडक्शन की एग्जांपल आप देखें, PbO लेड ऑक्साइड है, कार्बन से रिएक्ट करें, Pb प्लस CO, लेड से कार्बन अलग हो गई, तो ये रिडक्शन है. नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. और दूसरी तरफ हम कहेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन. स्टूडेंट्स, अगेन एग्जांपल्स पर आ जाएं. HCl प्लस MnO2 MnO2 it forms MnCl2 Cl2 plus Cl2 plus water. स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक इक्वेशन है. मैंगनीज के साथ दो ऑक्सीजन अटैच थे जो कि अब प्रोडक्ट में मैंगनीज के साथ अटैच नहीं है. स्टूडेंट्स, ये ऑक्सीडेशन है. सॉरी, हम विद रेफरेंस टू हाइड्रोजन डिस्कस कर रहे हैं. HCl में हाइड्रोजन अटैच है और आप दूसरी तरफ देख लें, किसी क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन एटम अटैच नहीं है. सो इट इज ऑक्सीडेशन, ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुई है फॉर क्लोरीन.
रिडक्शन की एग्जांपल हम लेते हैं H2 प्लस Cl2, इट फॉर्म्स 2HCl। स्टूडेंट्स, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो गई है, तो ये रिडक्शन की एग्जांपल है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरी तरफ हम कहेंगे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन की एग्जांपल के तौर पर हम डिस्कस करते हैं सोडियम, इट फॉर्म सोडियम पॉजिटिव 1 एंड 1 इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं तो वो प्रोडक्ट साइड पे लिखे जाते हैं, और दूसरी तरफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर एग्जांपल की बात करें तो कोई भी डिस्कस कर सकते हैं। कॉपर +2 एड 1 इलेक्ट्रॉन, इट बिकम्स कॉपर +1। तो ये एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की एग्जांपल हो गई। नेक्स्ट फॉर ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल हम हैलोजेंस को डिस्कस करेंगे, तो दूसरी तरफ क्या होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। दोनों की एग्जांपल्स को अगर डिस्कस करें, वी सी इट एज SnCl2 स्टेनस क्लोराइड Cl2 से रिएक्शन करवाया जाए, इट फॉर्म्स SnCl4। स्टूडेंट्स, पहले 2 क्लोरीन थे, अब 4 बन गए, तो क्लोरीन ऐड हुए। क्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और दूसरी तरफ आप एग्जांपल देखें 2FeCl3, तो प्रोडक्ट में 2FeCl2 प्लस Cl2 बन गया। लेफ्ट साइड पे यानी रिएक्टेंट साइड पे 3 क्लोरीन थे और प्रोडक्ट साइड पे आयरन के साथ 2 क्लोरीन है, तो हैलोजन रिमूव हुए हैं, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हुआ है। तो ये भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की कैटेगरीज देख लिए। अब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव इज अगेन रिडक्शन। रिमूवल ऑक्सीडेशन है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और इस तरफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के तौर पर हम यहां पर क्या लेकर आ रहे हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव में Hg2Cl2 mercurous chloride, it is converted into HgCl2 mercuric chloride, और एक मरकरी एटम अलग हो चुका है। और स्टूडेंट्स, दूसरी तरफ 2HgCl2 यानी एक मरकरी के साथ 2 क्लोरीन है, इट गिव Hg2Cl2 एंड क्लोरीन। अब 2 क्लोरीन के साथ 2 मरकरी बन चुके हैं और क्लोरीन रिमूव हो चुका है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की रेशो बढ़ गई है विद 2 क्लोरीन। यहां पर 2 क्लोरीन के लिए 1 मरकरी थी, अब यहां पर 2 क्लोरीन के लिए 2 मरकरी है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव की रेशो बड़ी है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का बढ़ना स्टूडेंट्स ये भी रिडक्शन है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव का कम होना ये ऑक्सीडेशन है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट
ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट is oxidation and decrease in oxidation number or oxidation state, it is called as reduction. Students, अब oxidation number क्या है? oxidation number क्या है? अगर हम oxidation number कैलकुलेट करना अच्छे तरीके से सीख गए तो आप यूं समझें कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस बच्चों का खेल हो गए। और अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर्स कैलकुलेट करने नहीं आते तो फिर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भूल जाएं, ये आपसे सॉल्व नहीं होगी। स्टूडेंट्स, अब हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन को देखते हैं और स्टेट, ये दोनों टर्म्स यूज होती हैं, ऑक्सीडेशन नंबर भी और ऑक्सीडेशन स्टेट भी। व्हाट इज इट? इट इज एपरेंट चार्ज present on atoms of an element in any given species. स्टूडेंट, वो जो गिवन स्पीशीज है वो एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है या आयन हो सकता है। इट इज ऑक्सीडेशन नंबर। स्टूडेंट्स, इट मे बी 0, इट मे बी पॉजिटिव इन नंबर, इट मे बी नेगेटिव इन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, हम अब ऑक्सीडेशन नंबर्स के लिए रूल लिखते हैं। रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर। स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन नंबर को मैं ON से जाहिर कर रहा हूं। हम इनके रूल्स और काफी सारी प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम आसानी से इस चीज को समझ सकें। ये समझने के बाद ही हम बाकी चैप्टर को बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के काबिल हो सकेंगे। सो फर्स्ट रूल इज ऑक्सीडेशन नंबर इन फ्री स्टेट इज ऑलवेज 0। स्टूडेंट्स, व्हाट इज मेंट बाय द फ्री स्टेट? फ्री स्टेट का मतलब है कि कोई एटम हो, सिंगल एटम लिखा हो या मोर देन वन एटम लिखे हो लेकिन सारे एटम सेम हो। H2, N2, O2, O3, P4, S8, सोडियम, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, एनीथिंग। स्टूडेंट्स, जो सारे एटम सेम होंगे वो मटेरियल क्या कहलाएगा? वो फ्री स्टेट में कहलाएगा। और फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर सबके लिए 0 होती है, whether they are metals or non-metals. So oxidation number is 0 in free state. Students, rule number 2 is oxidation number for ions that have single atom with charge. Single atom with charge, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू देयर चार्ज। स्टूडेंट्स, इसके लिए हम एग्जांपल्स लिखते हैं। H पॉजिटिव 1, H नेगेटिव 1, ऑक्सीजन -2, नाइट्रोजन -3, आयरन पॉजिटिव 2, आयरन पॉजिटिव 3, एटसेट्रा।
स्टूडेंट्स ये जो सिंगल एटम कंटेनिंग चार्ज है ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी है, और अगर एटम एक से ज्यादा हो गए, ग्रुप ऑफ एटम हो गए, तो फिर वो चार्ज नहीं है, उस पर हम एक अलग रूल में डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन नंबर फॉर ग्रुप 1A, group 2A and group number 3A are +1, +2, +3। स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर के रेलिवेंट भी है, बिकॉज ग्रुप नंबर इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और पहले 3 ग्रुप्स में 1A, 2A, 3A में +1, +2, +3 ये हर ग्रुप में इंडिविजुअली ये वाली जरूर मिलती है। बाकी ग्रुप्स में may be equal to group number, it may be equal to the vacancies in the valence shell to complete octet। तो बाकी ग्रुप्स के लिए रूल नहीं लिखा जाता, सिर्फ इन्हीं के लिए है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन नंबर फॉर हाइड्रोजन इज, स्टूडेंट्स इसमें 2 कैटेगरीज हैं। हाइड्रोजन इज -1 विद metals and hydrogen is +1 with non-metals। non-metals। अब ये भी सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों है। हम दोनों की एग्जांपल्स लेते हैं, NaH CaH2 AlH3। तो स्टूडेंट्स हमने ये 3 एग्जांपल्स ले ली हैं। सोडियम ग्रुप 1 का मेंबर है, रूल के मुताबिक ये +1 है, और हाइड्रोजन चूंकि मेटल के साथ है तो यहाँ पे -1 है। कैल्शियम ग्रुप 2 का मेंबर है तो ये +2 है। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन -1 है, और मल्टीप्लाइड विद 2 हमने क्यों किया है? क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं। स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम +3 है क्योंकि ये ग्रुप 3 का मेंबर है, और एक हाइड्रोजन -1 है, और टोटल 3 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं। तो आपसे अगर ये कहें आप इस एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, तो ये गलत है। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, टोटल -2 बनती है। जब भी आप ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं तो वो सिंगल एटम के लिए बात कर रहे होते हैं। और स्टूडेंट्स अभी हम मेटल्स के साथ डिस्कस कर रहे थे, दूसरी एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद सम नॉन मेटल्स। HCl H2O NH3। तो स्टूडेंट्स इसको अगर आप ऑब्जर्व करें, हाइड्रोजन +1 और क्लोरीन -1, एक हाइड्रोजन +1 और 2 हाइड्रोजन है तो ब्रैकेट में +1 लिख के मल्टीप्लाइड विद 2 कर दें। 1 ऑक्सीजन इज -2, 1 हाइड्रोजन इज +1 into 3 and -3। तो स्टूडेंट्स ये आइडिया जरा जरूर आपको पता चलना चाहिए। एलिमेंट that have greater electronegativity is represented with negative sign, and the element that have lesser electronegativity is represented with the positive sign। स्टूडेंट्स ऊपर आप देखें मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ हाइड्रोजन अटैच की है, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल से ज्यादा है, तो हाइड्रोजन नेगेटिव और मेटल्स कम, वो पॉजिटिव, और नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, सो नॉन मेटल्स आर नेगेटिव एंड हाइड्रोजन इज पॉजिटिव विद द नॉन मेटल्स। तो आई होप सो आप ये पॉइंट समझ चुके हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन।
स्टूडेंट्स ऑक्सीजन -2 हो सकता है इन नॉर्मल ऑक्साइड्स, ऑक्सीजन -1 भी हो सकता है इन पर ऑक्साइड्स, ऑक्सीजन -1/2 भी हो सकता है, दैट इज -0.5 इन सुपर ऑक्साइड्स, एंड ऑक्सीजन में बी पॉजिटिव 2 इन फ्लोराइड्स OF2। तो स्टूडेंट्स पहले इसकी बात कर दें, ऑक्सीजन कभी पॉजिटिव नहीं होता फ्लोराइड्स के अलावा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा है और बाकी सारे एलिमेंट से ऑक्सीजन ज्यादा है। तो फ्लोरीन के साथ जब ऑक्सीजन मिलता है तो फ्लोरीन -1 और 2 फ्लोरीन है और ऑक्सीजन +2। बाकी फ्लोरीन के अलावा ऑक्सीजन किसी से भी मिले वहां पर ये हमेशा नेगेटिव नंबर में शो होता है। स्टूडेंट्स अब मैं दो एग्जांपल्स आपको दे देता हूं, एक दो एग्जांपल। लाइक CaO कैल्शियम ग्रुप नंबर 2 का मेंबर है और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे 2 है और वो -2 है। H2O स्टूडेंट्स एक हाइड्रोजन +1 है और मल्टीप्लाइड विद 2 क्योंकि 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन यहां पर -2 है, तो ये दोनों नॉर्मल ऑक्साइड्स हैं। स्टूडेंट्स H2O2 यहां पर एक हाइड्रोजन +1 है इंटू 2 और एक ऑक्सीजन -1 इंटू 2 है, तो ये कौन सा है? पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड। और स्टूडेंट्स अब सुपर ऑक्साइड की एग्जांपल देख लें। KO2 एक पोटाशियम +1 है और एक ऑक्सीजन -1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 होगा, तो 2 से कैंसिल होगा, -1 हो जाएगा, तो ये सुपर ऑक्साइड है। तो हमने सबकी एग्जांपल्स डिस्कस कर ली। हम मोस्ट प्रोबेबली नॉर्मल ऑक्साइड्स को डिस्कस करते हैं, लेकिन आपको सुपर ऑक्साइड्स वगैरह का पता भी होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट रूल है सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर्स, या यूं कह लें कि एल्जेब्रिक सम of oxidation numbers is 0 for neutral species। स्टूडेंट्स हमने ऊपर जितनी भी एग्जांपल डिस्कस की है यहां पर देख लें, इनके पॉजिटिव और नेगेटिव्स को सबको टोटल करें तो ओवरऑल ये आंसर 0 आना चाहिए। हम यहां पर एक दो एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं जो कि बड़ी सिंपल है। NaCl क्लोरीन -1 सोडियम +1 नेट इज 0। CaCl2 एक क्लोरीन -1 इंटू 2, कैल्शियम ग्रुप 2 का है तो +2, तो ओवरऑल 0। तो स्टूडेंट्स इस तरह एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर्स इन न्यूट्रल स्पीशीज आर 0। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ एटम्स विद चार्ज, atoms with charge, their charge is not equal to oxidation number. Actually their charge is equal to sum of oxidation numbers. It is sum of oxidation numbers. वो कैसे? स्टूडेंट्स आप इस एग्जांपल को देखें। SO4 -2। स्टूडेंट्स आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि SO2 के ऊपर ओवरऑल चार्ज कितनी है? -2। अगर हम एक ऑक्सीजन की बात करें तो ये -2 है इनटू
4, तो ये टोटल कितने बन गए -8। स्टूडेंट्स ये नहीं कह रहे कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -8 है, हम ये कह रहे हैं कि इन चारों ऑक्सीजन की टोटल कितनी है, दैट इज -8। और अब यहां पर सल्फर क्या लिखा जाए +6, तो ओवरऑल क्या बचेगा -2। तो स्टूडेंट्स ये आपको पता चल गया कि जो ग्रुप ऑफ एटम विद चार्ज है उनकी ऑक्सीडेशन इंडिविजुअली भी मैंने लिख दी और उनका ओवरऑल चार्ज भी लिख दिया। उनका जो चार्ज है वो ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है बल्कि वो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर है। तो हमें इस तरह के एलिमेंट मिलते हैं, लाइक इस तरह के स्पीशीज मिलती है SO4 -2, HSO4 -1, CO3 -2, HCO3 -1, NO3 -1, S2O3 -1, S2O3 -2, स्टूडेंट्स CrO4 -2, Cr2O7 -2। तो ये हमने डिफरेंट रेडिकल्स लिख दिए हैं जिनको विद चार्ज रिप्रेजेंट किया गया है। तो स्टूडेंट्स हमें इनके चार्जेस के बारे में भी पता होना चाहिए। इसको हम आखिरी पॉइंट में और भी जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के एंड पे हम इनको मजीद डिस्कस करेंगे। इनको हम कुछ ट्रिक्स के जरिए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम बात करते हैं प्रैक्टिस की। आपको पेपर में क्वेश्चन एमसीक्यू भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। स्टूडेंट्स अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आपने तब कैसे सॉल्व करना है। CrCl3 सारे ऑक्सीडेशन नंबर्स को टोटल करने से क्या आना चाहिए 0। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर और क्लोरीन टोटल 3 है, इट इज 0। स्टूडेंट्स क्लोरीन -1 होगी इंटू 3 और क्या बचा क्रोमियम इज इक्वल टू 0। तो -3 को दूसरी तरफ ले जाएं तो क्रोमियम इज इक्वल टू +3। स्टूडेंट्स इस तरह से आपने शॉर्ट क्वेश्चन में इसको सॉल्व करना है। और इसका एक और बड़ा सिंपल है, ये देखें एक क्लोरीन -1 है और क्लोरीन कितने हैं 3 और एक क्रोमियम 0 करने के लिए कितना होगा 3। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमने लिख ली। स्टूडेंट्स अगर हम ये लिखें NaOH तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल सोडियम +1 होगी, ऑक्सीजन -2 होगी क्योंकि ये रूल्स में है, और हाइड्रोजन +1 होगी। तो सबकी ऑक्सीडेशन इंडिविजुअली लिखी गई। नेक्स्ट हम लिख रहे हैं CaCl2। स्टूडेंट्स रूल किसके लिए है, कैल्शियम के लिए, ग्रुप 2 है। अब आप देखें कि क्लोरीन को कितना लिखना है। क्लोरीन टोटल आइटम कितने हैं 2। अब क्लोरीन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे ओवरऑल 0 हो जाए -1 से, -2 और +2। स्टूडेंट्स अब देखें AlF3 एल्यूमिनियम ग्रुप नंबर 3 का मेंबर है। फ्लोरीन कितने हैं 3 है, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि टोटल +-3 बन जाए -1 से। तो फ्लोरीन यहां पे क्या है -1 है। स्टूडेंट्स थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। FeO ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, ऑक्सीजन इज -2। तो स्टूडेंट्स 0 करने के लिए आयरन कितनी होगी +2। Fe2O3 स्टूडेंट्स जब एटम्स के नीचे भी नंबर लिखे हो ना तो इट इज वेरी सिंपल। एक तो आपका जो कॉमन मेथड है हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बताता हूं। स्टूडेंट्स एक ऑक्सीजन कितनी है -2 और टोटल ऑक्सीजन कितनी है -3। तो यहां पर टोटल कितना बन रहा है -6। अब आयरन कितने हैं
2। आयरन को कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये +6 बन जाए? आयरन को +3 से मल्टीप्लाई करें तो +6 - 6 ओवरऑल 0। स्टूडेंट्स इसके लिए अब आप ट्रिक देखें, ट्रिक क्या है? Fe2O3। स्टूडेंट्स ये जो नंबर है इसको उठाकर इधर ले आए, लेफ्ट पे पॉजिटिव लाते हैं और राइट पे नेगेटिव लेके जाते हैं, और इसके नंबर को उठाकर इधर ले जाए, लेफ्ट वाला राइट पर और राइट वाला लेफ्ट पर। स्टूडेंट्स 3 उधर गया तो ये क्या हो गया? +3, और आयरन कितने हैं इस पे? 2, और 2 दूसरी तरफ ले जाएं, -2 × 3। स्टूडेंट्स इसको आप सिंपल मेथड जो पहले प्रैक्टिस करवाया उससे भी कर सकते हैं, और ये जो अभी आपको मैंने क्रॉस एक्सचेंज बताया, अभी और एग्जांपल्स बताऊंगा, वो बड़ा हेल्पफुल हो सकता है हमें डिफरेंट चीजों की ऑक्सीडेशन नंबर को अंडरस्टैंड करने के लिए। हम यहां पर एक एग्जांपल लिख रहे हैं, K2CrO4। अब ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे? स्टूडेंट्स पोटेशियम ग्रुप 1 का नंबर है, इट इज ऑलवेज 1। 2 पोटेशियम है, एक ऑक्सीजन -2 है, और इसको मल्टीप्लाई विद 4 करेंगे। आप देखें यहाँ पर ये -8 बन रहा है, और यहाँ पर +2 और -8 -6 बचे, और इसको 0 करने के लिए हमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी लिखनी पड़ेगी? +6। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन दिस वन इज +6। आप एक दूसरी एग्जांपल देखें, K2Cr2O7। स्टूडेंट्स एक पोटेशियम +1 है और पोटेशियम 2 है, 1 ऑक्सीजन इज -2 एंड टोटल ऑक्सीजन आर 7। ये देखें -14 और +2। अब क्रोमियम स्टूडेंट्स कितना नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए? क्योंकि क्रोमियम में नंबर 2 है, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये +12 बनेगा और ओवरऑल 0 बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये अब आप देख लें कि यहां पर आपको आइडिया मिल गया है। अब लिखते हैं KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम फ्रॉम ग्रुप नंबर 1, 1 ऑक्सीजन इज -2 एंड टोटल आर 4। स्टूडेंट्स अब मैंगनीज क्या होगा? +7। स्टूडेंट्स H2S हाइड्रोजन कितना होगा? +1, और कितने हाइड्रोजन है? 2, तो 0 करने के लिए सल्फर यहां पे कितनी होगी? -2। SO2 स्टूडेंट्स एक ऑक्सीजन -2 और टोटल कितने ऑक्सीजन है? 2, -4 तो सल्फर +4। SO3 एक ऑक्सीजन -2 टोटल कितने हैं? 3 तो सल्फर के लिए +6। स्टूडेंट्स H2SO4 एक ऑक्सीजन -2 है और 4 ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन +1 है और 2 हाइड्रोजन है, तो सल्फर कितना लिखेंगे? +6, 0 करना है ना, -8 +2 और +6 होना चाहिए ताकि ओवरऑल 0 हो जाए। H2S2O7 ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है, इसको ओलियम भी कहते हैं। स्टूडेंट्स 1 हाइड्रोजन इज +1 × 2, 1 ऑक्सीजन इज -2 × 7। अब 2 सल्फर मौजूद है, पहले 2 लिख लें। अब किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ओवरऑल 0 बन जाएगा? -14 +2 तो स्टूडेंट्स -12 बचे, +12 बनाना है तो 2 को अगर हम +6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 बनेगा। इस तरह से आप ऑक्सीडेशन नंबर्स को सॉल्व करते हैं।
HNO3, HNO3, एक हाइड्रोजन +1 रूल्स के मुताबिक, एक ऑक्सीजन -2 इंटू 3 ऑक्सीडेशन नंबर है। और स्टूडेंट्स बाकी नाइट्रोजन के लिए कितने बचेंगे 5, ताकि ओवरऑल क्या बन जाए 0। तो स्टूडेंट्स ये आपने कुछ प्रैक्टिस कर ली है ऑक्सीडेशन नंबर्स के लिए। अब आप कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजों को देखें। Cr2O3, Cr2O3 स्टूडेंट्स ऑक्सीजन क्या है -2 इंटू 3, और क्रोमियम के लिए 2 लिख दें। तो अब कितना लिखेंगे सर, ये होगा +3, ताकि दोनों तरफ 6 बन जाए, ओवरऑल 0। स्टूडेंट्स Cr O4 -2, ये जो -2 लिखा गया है ये ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, बल्कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर है ग्रुप ऑफ एटम विद चार्ज पे। तो एक ऑक्सीजन -2 इंटू 4, ये कितने बने -8। स्टूडेंट इस 2 का और 8 का कितना डिफरेंस है 6 का, तो क्रोमियम यहां पे कितना होना चाहिए +6, ये क्रोमियम +6 होगा, तो ओवरऑल क्या बचेगा 2, CrO4 -2। अब देखें Cr2O7 -2, ये भी एक रेडिकल है। स्टूडेंट्स एक ऑक्सीजन कितनी है -2 इंटू 7, कितनी बन गई -14। 2 क्रोमियम मौजूद हैं, क्रोमियम को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए। अब ये देखें 2 और 14 में क्या डिफरेंस है 12, हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 12 बनेगा +6 +12 और -14, तो ओवरऑल क्या बचा -2। तो ये जो -2 था, मैं अगेन कह रहा हूं कि ये ऑक्सीडेशन नंबर नहीं था, बल्कि सम अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर था। स्टूडेंट्स S2O3 -2, ये देखें एक ऑक्सीजन -2 इंटू 3, कितने बने -6। इस 2 और 6 का डिफरेंस नोट करें, ये 2 और 6 का डिफरेंस कितना आ गया है 4। तो 2 पहले ही लिख दें, किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इसका 4 बने, इट इज +2 +4 और -6, ओवरऑल क्या बचेगा -2। तो स्टूडेंट्स देखा आपने कि ग्रुप ऑफ एटम्स विद चार्ज को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अब इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल और भी करवाता हूं। FeSO4, अब आप इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर बताएं, ठीक है। स्टूडेंट्स ये देखें, जो SO4 है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है -2, इस पूरे ग्रुप की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है -2। और स्टूडेंट्स उसको 0 करने के लिए अब आयरन कितना होना चाहिए +2। तो ये देखें -2 और +2, -2 इस पूरे सल्फेट के लिए और +2 उस आयरन के लिए। और इसको दूसरी तरह से भी लिखा जा सकता है लाइक दिस SO4। स्टूडेंट्स अगर आपको सल्फर मेजर करना हो, एक ऑक्सीजन -2 इंटू 4, आयरन +2, -8 और +2, अब क्या बचा +6। स्टूडेंट्स अब ये देखें Fe2SO4 थ्राइस। स्टूडेंट्स यहां पर इस तरह की चीजों में कंफ्यूजन से बचने के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग जो ट्रिक है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब इसको नंबर को उठा के इधर ले जाए, +3 लेफ्ट पे पॉजिटिव लिखते हैं, और आयरन कितने हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब ये वाला जो 2 है इसको इधर ले जाए, एक सल्फेट कितना होगा -2 और सल्फेट कितना है टोटल -3, तो ये ओवरऑल 0 हो रहा है।
तो आयरन आपको पता चल गया कहां से, क्रॉस एक्सचेंज से। स्टूडेंट्स अब आप ये देखें FeCl3, अब मैं इन दो चीजों को कंपेयर करना चाहता हूं। हमने Cl3 लिखा तो ब्रैकेट क्यों नहीं लगाई, हमने SO4 में ब्रैकेट क्यों लगाई। जब ग्रुप ऑफ एटम विद चार्ज आता है और उसकी तादाद एक से ज्यादा हो तो उसके गिर्द हम ब्रैकेट लगाते हैं। हमने FeSO4 में ब्रैकेट क्यों नहीं लगाई, क्योंकि SO4 तादाद में सिर्फ यहां पर एक है, इसलिए ब्रैकेट नहीं लगा रहे। अगर SO4 दो होते तो हम ब्रैकेट के बाद दो लगाते, SO4 तीन होते तो हम ब्रैकेट के बाद तीन लगाते, चार होते तो चार लगाते। तो क्रॉस एक्सचेंज आई होप सो आप कुछ उसमें से सीख रहे हैं। CaOH ट्वाइस। स्टूडेंट्स इस 2 को उठा के इधर ले जाएं। ये तो वैसे ही पता चल जाता है कैल्शियम ग्रुप नंबर 2 का मेंबर है, तो डेफिनेटली इसको 2 होना चाहिए। और कैल्शियम के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो ये 1 होगा जब कुछ ना लिखा हो तो, और -1 × 2 तो ये बैलेंस हो गया। अगर आप OH को अलग से सॉल्व करना चाहें, OH पे कितना चार्ज आया है, -1, वो कैसे पता चला, क्रॉस एक्सचेंज से। स्टूडेंट्स एक ऑक्सीजन कितनी होगी, -2, और एक हाइड्रोजन कितनी होगी, +1, तो ओवरऑल -1 बचा है। स्टूडेंट्स आप ये देखें Na2CO3, मैं इसको दोनों तरह से आपको सॉल्व करके बताता हूं। स्टूडेंट्स एक बात तो सीधी सी ये है कि आप 3 को Na2CO3, अब आप 3 की पावर को उधर नहीं लेके जा सकते, क्योंकि स्टूडेंट्स ये CO3 एक पूरा ग्रुप है। सिर्फ ऑक्सीजन अकेला एटम होता तो उसको आप लेके जा सकते थे, ये तो CO3 है, ये तो ग्रुप ऑफ एटम्स है, इसको आप डायरेक्टली इधर नहीं लेके जा सकते। CO3 1 है तो सोडियम के ऊपर क्या जाएगा, 1, ये तो वैसे भी पता चल जाता है क्योंकि ये ग्रुप नंबर 1 का मेंबर है, × 2, और 2 दूसरी तरफ ले जाए तो CO3 पे क्या नजर आएगा आपको, 2। आप कार्बन 8 को अगर सॉल्व करना चाहें, CO3 -2, इसका आइडिया हमें कहां से मिल जाएगा, इस 2 को इधर लेके जाके। तो स्टूडेंट्स आप एक आयनिक कंपाउंड में से ग्रुप ऑफ एटम्स को लैदा करके उसके चार्ज को गैस कर सकते हैं बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। तो एक ऑक्सीजन -2 है, × 3 कितना बना, -6। इस 2 और -6 का कितना डिफरेंस है, 4 नंबर्स का डिफरेंस है, तो कार्बन पे क्या लिखना चाहिए, +4। तो स्टूडेंट्स अब Na2CO3 को मैं एक और तरीके से पूरा सॉल्व करता हूं। अगर आपको डायरेक्टली कार्बन मेजर करना हो, अगर ब्रैकेट ना लगी हो और डायरेक्टली मेजर करना हो तो फिर आप इस तरह से मेजर कर लें। एक ऑक्सीजन -2 और ऑक्सीजन कितने हैं, 3, एक सोडियम +1 क्योंकि ग्रुप नंबर 1 का मेंबर है सोडियम, और ये क्या हुआ, -6, यहाँ पे क्या हुआ, +2, और अब कार्बन कितना होगा, +4। स्टूडेंट्स ये हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर ली हैं। मैं आपको ये कहता हूं कि आप कुछ एग्जांपल्स अपनी बुक से खुद से भी सॉल्व कीजिएगा। 1-2 एग्जांपल और करते हैं और इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। आप अगर कोई 10 एग्जांपल्स खुद से सॉल्व कर लेंगे तो फिर तो मसला आपका हल हो जाएगा। अब इसको आप देखें, एक ऑक्सीजन -2 × 4, एक सोडियम +1 × 3 क्योंकि सोडियम ग्रुप 1 का मेंबर है, -8 + 3, तो अब फास्फोरस क्या बचा यहां पे, +5। स्टूडेंट्स ये देखें, CaClO3 ट्वाइस, CaClO3 ट्वाइस। स्टूडेंट्स कैल्शियम ग्रुप 2 का मेंबर है तो ये क्या होगा, +2, और इसको ऐसे भी गैस कर सकते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लेफ्ट पे ले आए। कैल्शियम के यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं है तो 1 है, ये क्या हुआ, -1, और इसकी तादाद टोटल कितनी है ClO3 की, टोटल 2 है, तो +2 -2। अब ये देखें ClO3 ओवरऑल कितना आया है,
-1। स्टूडेंट्स ओवरऑल -2 नहीं कहना, वो तो 2 ClO3 का -2 था ना, जो ब्रैकेट में लिखा होता है एक के लिए सिर्फ वो होता है। अब एक ऑक्सीजन -2 इंटू 3 और इसको +5 लिखेंगे तो ओवरऑल -1 बचे। स्टूडेंट्स वी हैव सम ट्रिक्स। ग्रुप 1A is +1, group 2A is +2, group 3A is +3, group 4A is 4। 4 लिखने का मतलब है इट मे बी +4, इट मे बी -4। ऐसा क्यों है मैं ये भी एक्सप्लेन करता हूं। ग्रुप 5A स्टूडेंट्स ये 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, प्लस या माइनस मैं आपको हिंट देता हूं। ग्रुप 6A इट मे बी 2, इट मे बी 6। ग्रुप 7A it may be 1, it may be 7, and group 8A it is 0 or something other। कुछ पॉसिबिलिटीज मौजूद भी हैं ग्रुप 8A के लिए, फॉर एग्जांपल ज़ीनोन के कंपाउंड। स्टूडेंट्स अब इन ग्रुप्स की मैंने कुछ हिंट्स लिखी, इसके लिए ट्रिक क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर मे बी इक्वल टू, ऑक्सीडेशन नंबर मे बी इक्वल टू ग्रुप नंबर और वैकेंसीज इन वैलेंस शेल फॉर ऑक्टेट। ग्रुप नंबर की इक्वल तो हो ही सकती है, अब वैकेंसीज के इक्वल भी हो सकती है। ग्रुप 1 1, ग्रुप 2A +2, ग्रुप 3A +3, sometime it may be a -3 in compounds of some boron। Students group 4A it is 4, may be positive may be negative। अब पॉजिटिव नेगेटिव क्यों ये अलग बात है। ग्रुप 5A इक्वल टू ग्रुप नंबर 5 और इक्वल टू वैकेंसीज फॉर ऑक्टेट 3, 3 ऐड करेंगे तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ग्रुप 6 2 और 6, 2 वैकेंसी है और 6 ग्रुप नंबर है। ग्रुप 7 1 एंड 7, 1 वैकेंसी है और 7 ग्रुप नंबर है। और ग्रुप 8A ये 0 हो सकती है या कुछ और भी हो सकती है, क्योंकि वैकेंसी 0 है और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लाइक XeF2 -1 into 2 xenon 2 है, XeF4 4 + 4, XeF6। स्टूडेंट्स और भी कुछ जीनोन के कंपाउंड हो सकते हैं, तो जीनोन 0 और समथिंग अदर, मतलब ग्रुप 8A को 0 ग्रुप भी कहते हैं। स्टूडेंट्स अब पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों होती है। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव लिखते हैं, और जो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव लिखी जाती है। लाइक BH3 हाइड्रोजन +1 into 3, और बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, सो बोरोन यहां पे नेगेटिव है। BF3 -1 into 3,
और बोरोन यहाँ पे पॉजिटिव है। तो आपने देखा एक ही एलिमेंट पॉजिटिव भी शो करवा रहा है और नेगेटिव भी। इट डिपेंड्स अपॉन द कंबाइनिंग एलिमेंट कि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या कम है, उसके लिहाज से स्टूडेंट्स फैसला होता है। स्टूडेंट्स अब कुछ डिफरेंट चीजों की प्रैक्टिस करें, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन गिवन कंपाउंड्स। एक हाइड्रोजन +1 है क्योंकि नॉन मेटल्स के साथ ये +1 होता है, और कार्बन -4 है। CH3Cl। स्टूडेंट्स क्लोरीन -1, यहां पर ये अपने ग्रुप की वैकेंसी के लिहाज से है। एक हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ +1 होता है तो टोटल 3 है, +3 और -1, +2 बचे तो यहां पर कार्बन -2 होगा ताकि 0 किया जा सके। CH2Cl2। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन +1 × 2 क्योंकि नॉन मेटल्स के साथ है, तो स्टूडेंट्स यहां पर कार्बन क्या है, 0 है। CHCl3। एक क्लोरीन -1 × 3, एक हाइड्रोजन +1 और एक कार्बन +2। स्टूडेंट्स ये इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स। और अब आखिरी लिख रहा हूं CCl4। एक क्लोरीन -1 और 4 क्लोरीन है तो कार्बन +4। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि स्लाइड चेंज ऑफ एटम्स से, जब एटम्स चेंज होते हैं तो कार्बन कितना एब्रप्टली डिफरेंट किस्म की ऑक्सीडेशन नंबर शो करवा रहा है। स्टूडेंट्स अब हम इसके रिलेटेड कुछ और चीजें डिस्कस कर लें, फिर हम एमसीक्यूज पर आ जाते हैं। अब हमने रिडॉक्स रिएक्शन को डिस्कस करना है। रिडॉक्स। स्टूडेंट्स ये रिडॉक्स वर्ड 2 हिस्सों से है, रेड फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। इट मीन्स बोथ रिडक्शन and oxidation take place simultaneously, that is called as redox reaction. स्टूडेंट्स रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को पहचानने के लिए जो बेस्ट मेथड है वो मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है। अब हम कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। आप ये देखें, सोडियम, ये एग्जांपल्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सोडियम +1 और 1 इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स यहां पर सोडियम 0 में है, 0 से +1 में जाना, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो ये क्या हो गई, ये ऑक्सीडेशन हो गई। कॉपर +2 +1 इलेक्ट्रॉन, कॉपर +1 में आ गया। स्टूडेंट्स +1 से +2 में जाना, ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ तो ये क्या है, ये रिडक्शन है। स्टूडेंट्स ये बहुत सिंपल एग्जांपल्स हैं, ये पहले भी डिस्कस की हैं, ये रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको आसानी से आइडिया मिल जाए। SnCl2 Cl2, SnCl4 -1 × 2 स्टेनस +2, क्लोरीन 0 से -1 × 4 और +4। स्टूडेंट्स +2 से +4 ये ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना है, इट इज ऑक्सीडेशन। 0 से -1 ये ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना है, सो इट इज रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, ये रिडॉक्स कहलाएगा। स्टूडेंट्स अगेन आप देखें, जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन, जिंक +CO +2
-2 0 0 -2 +2। स्टूडेंट्स कार्बन +2 में गया, बढ़ा तो ये ऑक्सीडेशन है। जिंक +2 से 0 में कम हुआ तो ये रिडक्शन है। दोनों काम हो रहे हैं स्टूडेंट्स, ये रिडॉक्स हो गया। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं जिनको अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर के अलावा सॉल्व करें। स्टूडेंट्स ऊपर वाली एग्जांपल में देखें, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गई तो ये रिडक्शन है, कार्बन में ऑक्सीजन आ गई तो ये ऑक्सीडेशन है। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं जिनको हम ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन की बुनियाद पर देखें तो काफी मुश्किल काम लगता है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर से फैसला करेंगे तो आपको एक बड़ा क्लियर कट इजीएस्ट आइडिया मिल जाएगा। यू हैव NaOH plus HCl. It form NaCl plus H2O. स्टूडेंट्स अगर आप ऑक्सीजन के रिमूव होने को देखें तो सोडियम से रिमूव हुई है और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आई है, लेकिन इस तरह से इसको पिक करना बड़ा मुश्किल काम है। आप इसको ये देखें, सोडियम +1 ऑक्सीजन -2 हाइड्रोजन +1 +1 -1, सोडियम +1 क्लोरीन -1 ऑक्सीजन -2 हाइड्रोजन +1 × 2। स्टूडेंट्स आप देखें, सोडियम चेंज नहीं हुआ, ऑक्सीजन ये भी चेंज नहीं हुआ, हाइड्रोजन राइट पे देखें तो ये भी चेंज नहीं हुआ। स्टूडेंट्स क्लोरीन भी चेंज नहीं हुआ, किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुई, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, इट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन है, नॉट रिडॉक्स। तो अगर आप ऑक्सीजन के ऐड होने या रिमूव होने से देखेंगे या हाइड्रोजन से देखेंगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। बेस्ट वे क्या है कि आप उनकी ऑक्सीडेशन नंबर से फैसला कर लें। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर यू इज कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2SO4 CaSO4 plus H2O +2 ऑक्सीजन -2 हाइड्रोजन +1 × 2 ऑक्सीजन -2 × 4 और सल्फर +6 -2 × 4 कैल्शियम ग्रुप 2 का है तो +2 और सल्फर +6 -2 हाइड्रोजन +1 × 2 कैल्शियम दोनों तरफ सेम, ऑक्सीजन दोनों तरफ सेम, हाइड्रोजन दोनों तरफ सेम, सल्फर दोनों तरफ सेम, किसी में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ, तो ये रिडॉक्स नहीं है और ये भी क्या है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि ऑक्सीडेशन नंबर से फैसला करना कितना आसान काम है और विदाउट ऑक्सीडेशन नंबर फैसला करना कितना मुश्किल काम है। स्टूडेंट्स अब हम ऑक्सीडेशन नंबर के रिलेटेड कुछ एमसीक्यू करते हैं और इस लेक्चर को वाइंड अप कर देते हैं। 8H positive MnO4 -1 plus X electrons, it form Mn positive 2 plus YH2O। स्टूडेंट्स यहां पर क्वेश्चन क्या है, X एंड Y ये क्या है? ऑप्शंस आर +4 and 4 beta, it is 4 and 5 Charlie, it is 5 and 5 and delta, it is 5 and 4। स्टूडेंट्स अब कैसे पता चलना है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर तो +1 है, सिंगल आइटम विद चार्ज ही ऑक्सीडेशन नंबर है, -2 × 4 +7 तो -1 बाकी बचेगा।
+2 और -2 इंटू +1 इंटू 2। स्टूडेंट्स अब देखें मैंगनीज +7 से +2 में कितने की चेंज आई, 5 की। ये रिडक्शन है तो 5 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हुए होंगे, तो x क्या होना चाहिए, 5। स्टूडेंट्स पहली ऑप्शन x 5, ये चार्ली में भी है और डेल्टा में भी है। अब दूसरी ऑप्शन देखें, लेफ्ट पे कितने हाइड्रोजन हैं, 8 और राइट पे कितने हैं, 2। तो किससे मल्टीप्लाई करें, तो ये 8 बन जाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट्स y की वैल्यू क्या होगी, 4। सो आवर ऑप्शन इज ऑप्शन डेल्टा। C2H5OH plus 3O2, it forms 2CO2 plus 3H2O. Oxidation number change for carbon is +2 से +4, +4 से -2, -2 से +4 और -2 से -4। स्टूडेंट्स सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। ऑक्सीजन 0 है, हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ +1 होता है, एक हाइड्रोजन +1 और 5। स्टूडेंट्स एक ऑक्सीजन -2 है, +6 और -2, ये +4 बाकी बचे और इसको आपने 0 बनाना है तो 2 कार्बन -2 करेंगे तो -4 टोटल बनेंगे और ये 0 हो जाएगा। स्टूडेंट्स एक ऑक्सीजन -2 और मल्टीप्लाई विद 2 और इसमें कार्बन +4। बाकियों को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ कार्बन बताना है। कार्बन प्रोडक्ट में +4 है और रिएक्टेंट में -2 है, तो ये -2 से +4 में कन्वर्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रोमियम हाइड्रोक्साइड +OH नेगेटिव प्लस I3O negative, it give CrO4 -2 plus H2O and iodide negative। स्टूडेंट्स इसमें रिडक्शन आइडेंटिफाई करें और ऑक्सीडेशन आइडेंटिफाई करें। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, इससे सिर्फ आइडेंटिफाई कर लें। स्टूडेंट्स एक हाइड्रोक्सल -1 होता है और हाइड्रोक्सल कितने हैं, 3। क्रोमियम कितना होगा, +3। और इसको दूसरे तरीके से देख लें, इस 3 को इधर लाएं, पॉजिटिव बना के आ जाएगा। और क्रोमियम के यहां पे 1 है तो उसको नेगेटिव बना के उधर ले जाएं, 3 OH है। दोनों तरह से जैसे आपको आसान लगे कर लें। हाइड्रोजन +1 और एक ऑक्सीजन -2, एक ऑक्सीजन -2 इंटू 3 और एक आयोडीन +7 ताकि +5 ताकि -1 बचे। स्टूडेंट्स अब देखें, एक ऑक्सीजन -2 इंटू 4 और क्रोमियम +6, -2 +1 इंटू 2 और आयोडीन -1, यही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर है। स्टूडेंट्स क्रोमियम इज +3 इन reactant side and +6 on product sides, so it is oxidation। तो ऑक्सीडेशन किसकी हुई, क्रोमियम की। स्टूडेंट्स रिडक्शन किसकी हुई, आयोडीन रिएक्टेंट में +5 है और प्रोडक्ट में -1 है, तो रिडक्शन किसकी हुई, आयोडीन की। तो स्टूडेंट्स दिस इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। स्टूडेंट्स, इसके रिलेटेड अब हम एक दो ट्रिक और भी डिस्कस करते हैं, दैट इज रिलेटेड विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन में यही आपका जो रिएक्शन है, इसमें हम क्वेश्चन लिखते हैं, इसकी ऑप्शंस देखें। ऑप्शंस आर I3 O3 negative is oxidizing agent, beta 6 electrons are taken up by iodine. Charlie option is CrOH thrice is oxidized, and delta all correct, and eta none of these. स्टूडेंट्स, अब हिंट ये है कि जिसकी ऑक्सीडेशन होती है, एलिमेंट दैट अंडरगो ऑक्सीडेशन इज रिड्यूसिंग एजेंट, यानी जो उसके साथ हो रहा है उसका अपोजिट एजेंट है। अगर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हो रही है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी एजेंट उसकी ऑक्सीडेशन के अपोजिट है। एलिमेंट की अगर रिडक्शन होगी तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, एजेंट रिडक्शन का अपोजिट होगा। तो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ यू कैन डिस्कस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, और ये ऑप्शंस में था। पहली ऑप्शन है IO3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम देख लेते हैं, आयोडीन यहां पर +5 में है और यहां पर -1 में है, आयोडीन की रिडक्शन हुई तो ये एजेंट कौन सा हुआ, ऑक्सीडाइजिंग। तो अल्फा ऑप्शन सही ऑप्शन है। सेकंड इज 6 इलेक्ट्रॉन आर टेकन अप बाई आयोडीन। स्टूडेंट्स, +5 जब 5 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बन जाएगा, 0। तो -1 में जाने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लिए उसने, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ये भी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चार्ली ऑप्शन है क्रोमियम हाइड्रोक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड। स्टूडेंट्स, यहां पर क्रोमियम +3 में है और प्रोडक्ट में क्रोमियम +6 में है, तो ये भी बिल्कुल सही है। सो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। स्टूडेंट्स, आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का आइडिया भी मिल चुका है। अब एक और एमसीक्यू की तरफ आए जो बड़ा डिफरेंट है, शायद आपने इस तरह का पहले कभी नहीं देखा। ABC have oxidation numbers +6, -2, -1 respectively. Possible molecular formula is, alpha option is A2BC, beta option is AB2C, Charlie option is ABC2, and delta option is AB2C2. स्टूडेंट, इट इज वेरी सिंपल। ये आपको बड़ा डिफरेंट तो लग रहा है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर का रूल्स देखें तो रूल ये है कि न्यूट्रल एटम में सबकी ऑक्सीडेशन नंबर का अलजेब्रिक सम 0 होना चाहिए। तो जिसका 0 हो गया वो फार्मूला करेक्ट है।
स्टूडेंट्स A +6 है, +6 इंटू 2, B -2 है और C -1 है, तो ये तो जीरो नहीं बन रहा। +6 -2 इंटू 2 और C -1, ये भी जीरो नहीं बना। +6 -2 -1 इंटू 2, स्टूडेंट्स ये भी जीरो नहीं बना। +6 -2 इंटू 2 -1 इंटू 2, स्टूडेंट्स ये जीरो बन रहा है, सो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डेल्टा। तो ये रूल्स का ही एक क्वेश्चन है, मैंने रूल्स को ही क्वेश्चन में कन्वर्ट किया है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन एटम of carbon atom in H2C2O4 and CH4 and diamond are. Oxidation number in oxalic acid, methane and diamond are. Options are +3, +4, +4. Beta option is +6, +4, 0. Charlie is +3, -4, 0. And delta is +6, +4, +4. स्टूडेंट्स 1 by 1 काउंट करें। एक ऑक्सीजन -2 इंटू 4 और हाइड्रोजन नॉन मेटल्स के साथ +1 होता है और कार्बन 2 हैं, तो किससे मल्टीप्लाई करें ताकि ये जीरो बन जाए। -8 +2 +6, तो +6 बाकी बचा, -6 बचा तो +6 बनाना है, +3 +3। अब मीथेन में देखें, एक जो हाइड्रोजन है वो +1 होगा इंटू 4 और कार्बन -4 और डायमंड स्टूडेंट्स वो कार्बन होता है और फ्री स्टेट में कोई भी चीज जीरो होती है, तो आखिरी जीरो 2 ऑप्शन में है, डायमंड 0 0, -4 कार्बन चार्ली में और +3 फॉर कार्बन। सो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन Charlie. Best option is option Charlie. +3, -4 and 0 respectively. Students, ये हमने कुछ MCQs related to oxidation number किए हैं। I hope so कि आप इस लेक्चर से बहुत कुछ सीख चुके होंगे, और अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन सीख चुके हैं तो बिलीव मी फिर आप पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही सीख चुके हैं। अब आपको सिर्फ टिप्स की ज़रूरत है जो हम अगले लेक्चर में लेकर आएंगे।